वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन के फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पीसीबी के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से इसको प्रोग्राम को इसमें चलाया जाता है, इसकी वायरिंग किस तरह से काम की जाती है, वायरिंग के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे और इसमें किस तरह से हम प्रोग्राम सिलेक्ट करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये जो पीसीबी है इसमें आप डायरेक्ट कोई भी प्रोग्राम नहीं चला सकते, बाकी के आगे के जो प्रोग्राम है उन्हें आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इस पीसीबी के ऊपर आपको यूट्यूब पे किसी भी तरह का वीडियो नहीं मिलेगा डिटेल में कि इसे किस तरह से चलाना है। आपको फील्ड पे अगर आप जाते हैं आप किस तरह से इसका स्पिन साइकिल चलाना है, आज मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। आपको इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पे कहीं भी किसी तरह का भी वीडियो इस पे नहीं मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा ऊपर का पैनल है, ये हमारा टॉप पैनल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.5 kg का ये मशीन है टॉप लोड का, ये इसका नाम है और यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। अब बात करेंगे ये जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास ये पीसीबी लेके आया है, इनका बोलना है कि स्पिन चालू ही नहीं होता है। ये जब भी स्पिन को सिलेक्ट करते हैं स्पिन साइकिल को, तो ये डायरेक्ट हमारा वॉश पे चला जाता है, किसी तरह का कोई भी प्रोग्राम चालू नहीं होता है। स्पिन चालू करते ही हमारा पानी लेना शुरू कर देता है। अब जो आप ये टॉप पैनल देख रहे हैं इसे मैं हटा देता हूँ और आप देखेंगे पीसीबी कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये इसका डिस्प्ले पैनल है और ये इसका मेन बोर्ड है। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये हमारा वाटर लेवल सेंसर है, ये इसका डीए है, ड्रेन मोटर है। ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं इसका, ये कनेक्टर इसका मेन मोटर का कनेक्टर है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका इनलेट वॉल है, ये इनलेट वॉल है। उसके बाद यहाँ पे इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि इसे किस तरह से आपको प्रोग्राम चलाना है। अगर आप कस्टमर के घर पे विज़िट करते हैं, कस्टमर का कहना है हमें कस्टमाइज चलाना है, सिर्फ पर्टिकुलर एक प्रोग्राम चलाना है, जैसे कि आपको वॉश चलाना है तो वॉश को किस तरह से चलाना है। अगर आपको सिर्फ स्पिन साइकिल सिलेक्ट करना है उसे किस तरह से करना है, क्योंकि इसका नॉलेज टेक्नीशियन को भी नहीं है इस पीसीबी को प्रोग्राम को चलाने का, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे हमने यहाँ से मेन सप्लाई ऑन कर दिया है। उसके बाद देखेंगे ये ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लीड ओपन, अगर आपका डोर स्विच ओपन रहेगा तो आपको यहाँ पे लीड ओपन का एरर बताएगा। उसके बाद अगर आपका मशीन पानी नहीं लेगा तो यहाँ पे आपका नो वाटर का ब्लिंक करेगा। अगर आपका मशीन ड्रेन नहीं करेगा तो यहाँ पे ये एरर दिखाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे सभी एरर दिए गए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारा चाइल्ड लॉक है, अगर आपकी मशीन चाइल्ड लॉक रहेगी तो यहाँ पे हमारा ये सिंबल यहाँ पे ब्लिंक होगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से ऑन ऑफ होगा और ये इसका स्टार्ट बटन है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे 53 सेकेंड, यहाँ पे आप देखेंगे 53 सेकेंड आपको 53 मिनट आपको यहाँ पे शो करेगा। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे हमारा इनलेट वॉल यहाँ पे डायरेक्ट चालू हो गया है। अब इसमें टेक्नीशियन को ये समझ में नहीं आया कि इसमें स्पिन साइकिल चालू कैसे होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए बना के रखा है। अगर आपको कस्टमाइज़ कोई प्रोग्राम चलाना है तो क्या करना है। अब यहाँ पे तो हमारा इनलेट वॉल चालू हो गया है। मशीन को एक बार बंद कर दें। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जैसे हम पीसीबी को चालू करते हैं, यहाँ पे देखेंगे आपको 53 मिनट शो कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये शॉक का प्रोग्राम है जो कि ऑफ है। और ये हमारा वॉश है, ये हमारा रिंस है और ये हमारा स्पिन है। अगर आपको डायरेक्ट स्पिन पे चलाना है, जैसे कि आप देखेंगे मैं यहाँ पे एक बार देखते हैं स्पिन किस तरह से हमें सिलेक्ट करना है वो मैं बताता हूँ। ये हमारा 53 मिनट पे वॉश का साइकिल है। अब मुझे स्पिन पे ये लेके जाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा
स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और ये 4 दिखा रहा है, 4 मिनट दिखा रहा है। अब मैं जैसे ही स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करते हमारा स्पिन ना चालू होते हुए हमारा वॉश का साइकिल चालू हो जा रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान से सुनने और ध्यान से देखने की ज़रूरत है वीडियो को। जैसे कि आपने देखा, एक बार फिर आपको बता देता हूँ। ये पीसीबी को हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद मैं ये स्पिन मोड पे, आप देख रहे हैं नीचे ये लाइट, ये जो ब्लिंक हो रहा है, इसे मैंने स्पिन पे लेके आया। यहाँ पे आप देखेंगे 4 मिनट और यहाँ पे स्पिन पे ब्लिंक हो रहा है। जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा वॉश के साइकिल पे चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑन करते ही देखेंगे यहाँ पे ये ऑन की लाइट है, ऑन और ऑफ दिया हुआ है। आप देखेंगे वॉश पे भी ऑन है, आपका रिंस पे भी ऑन है और स्पिन पे भी ऑन है। इसका मतलब है कि आप ऑन करने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, ये तीनों फंक्शन इसके काम करेंगे। मतलब आपका वॉश भी होगा, रिंस भी होगा और उसके बाद स्पिन होगा। जिस तरह से ये प्रोग्राम चलता है पूरा, उस तरह से ये प्रोग्राम सेट है। अभी आपको कस्टमाइज चलाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ लेके जाए और इसे आपको ऑफ़ करना होगा। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे मैंने इसे वॉश का साइकिल ऑफ कर दिया। ठीक उसके बाजू में जाए, फिर ये रिंस में गया, ये भी ऑन है और ये हमारा बीच का बटन एक बार दबा देना है। आप देखेंगे ये भी ऑफ हो गया। अब मेरा बचा ये स्पिन का साइकिल। देखिए स्पिन का जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, 8 मिनट आया और हमारा ये डीए भी हमारा खींच लिया है। फिर से एक बार और दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लें आप। ये पीसीबी को ऑफ किया, उसके बाद देखिए ये बीच का बटन, यहाँ पे देखिए आप, ये जो बीच का बटन है और ये हमारा प्रोग्राम सिलेक्ट कर एरो दिया है जिससे हम साइड में जा सकते हैं। ये कस्टमाइज बटन है बीच का। ठीक यहाँ पे ऐसे रख लीजिए आप। ये बीच का बटन आप देख रहे हैं, ये कस्टमाइज बटन है। यहाँ पे भी देखिए कस्टमाइज बटन है। अब मुझे ये प्रोग्राम स्पिन चलाना है। अब आप देख रहे हैं लाइट यहाँ पे चल रहा है जो कि हमारा वॉश का है। अब हम इसे ऑफ़ करेंगे, बीच का बटन दबाना है। एरो इस पे ला के आपको बीच का बटन दबाना है, ऑफ़ हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑफ़ हो गया। ठीक उसके बाद ये बाजू का साइकिल है, इसे भी हमें बीच का बटन दबा के ऑफ़ करना है। ठीक उसके बाद ये अब बचा हमारा ये स्पिन का। देखिए आप यहाँ पे 4 मिनट दिखा रहा है। अब हमें स्टार्ट करना रहेगा। उसके पहले मैं आपको ड्रेन मोटर का एक कंडीशन दिखा देता हूँ, ड्रेन मोटर कैसा पड़ा। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा स्पिन साइकिल पे सिलेक्ट है। अब मैं जैसे ही ऑन करूँगा, आगे के 2 प्रोग्राम ऑफ है, जैसे ही स्टार्ट करूँगा बटन को, हमारा ड्रेन मोटर खींचना चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे ही स्टार्ट किए, यहाँ पे मेरा ये ड्रेन मोटर खींच लिया है और उसके खींचने के बाद कुछ टाइम बाद मेरा ये आप जो देख रहे हैं स्पिन साइकिल को सप्लाई जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बल्ब जल गया, ये हमारी स्पिन साइकिल है। स्पिन साइकिल जो हमारा रोटेशन लेता है धीरे धीरे, इसलिए हमारा ये बल्ब ऑन ऑफ होगा और ये हमारा स्पिन साइकिल चालू हो चुका है। इस तरह से आपको ये प्रोग्राम सिलेक्ट करके चालू करना है। आपको अब ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें इसका कस्टमाइज, आपको पर्टिकुलर एक साइकिल चलाना है। अब यहाँ पे फिर से देखिए तीनों प्रोग्राम ऑन है, स्टार्ट कर दिए, आपका वॉश चालू हो जाएगा, आपका इनलेट को सप्लाई चली जाएगी। जब तक आप इसे ऑफ़ नहीं करते हैं, ये ऑफ़ करना होगा, ये भी ऑफ़ करना होगा, ध्यान से देखें। और उसके बाद बचा हमारा ये स्पिन का। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे वैसे ही हमारा स्पिन चालू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके वायरिंग के बारे में। वायरिंग किस तरह से है और इसका प्रेशर स्विच किस तरह से लगा हुआ है और क्या है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा फेज़ और न्यूट्रल का सॉकेट है। ये जो आप देख रहे हैं फेज़ और न्यूट्रल का सॉकेट है। ठीक इसके आगे यहाँ पे MOV लगा हुआ है, ये इसकी पहचान होती है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ब्लू कलर का सॉकेट आप देख रहे हैं, ये जो सॉकेट है हमारा ड्रेन और इनलेट का सॉकेट है। अब यहाँ पे देखेंगे ये पिंक कलर का जो आप कलर देख रहे हैं, ये पिंक कलर का, ये हमारे इनलेट में जाएगा।
ठीक आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा इनलेट वॉल है। यहाँ पे देख रहे हैं आप ये पिंक कलर का वायर जो है हमारे इनलेट वॉल में आया हुआ है। बाकी ये जो रेड है, रेड ये हमारा कॉमन है, ये सभी में जाएगा, सभी के इसमें जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इनलेट में ये कॉमन है, उसके बाद ये ड्रेन मोटर में कॉमन है, और उसके बाद ये हमारा ये मोटर का जैक देख रहे हैं, इसमें भी हमारा रेड कलर है। ये हमारा कॉमन वायर है जो हमारे सब में जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये ग्रे कलर का वायर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रे कलर का वायर है जो हमारे ड्रेन में जाएगा। ठीक यहाँ पे भी देखिए ग्रे हमारा ड्रेन में आया हुआ है। उसके बाद ये हमारा दो मोटर का बचा, एक हमारा वायलेट कलर का ये वायर है और एक हमारा ब्लू कलर का है जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का काम करेगा, जो हमारी दोनों साइड वॉश के टाइम पे दोनों साइड घूमेगी और स्पिन में एक साइकिल आएगा। यहाँ पे ये जैक में भी आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा वायलेट कलर का है जो हमारा मोटर को सप्लाई देती है, ब्लू कलर का है जो हमारे मोटर को सप्लाई देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये इस प्रेशर स्विच के बारे में। ये आप देख के आपको पता चल गया होगा कि अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो ये कौन से कंपनी का पीसीबी है। आप ये देखेंगे 3 वायर ये ज़्यादातर हमारे गोदरेज में ही लगा होता है। ये गोदरेज कंपनी का पीसीबी है हमारा। इसकी वायरिंग से ये पता चलता है, गोदरेज में जो हमारा प्रेशर सेंसर का वायरिंग है ठीक यही कलर का प्रेशर सेंसर का वायरिंग होता है। और यहाँ पर देखेंगे ये तीनों कलर कोड हमारे इस जैक में आया हुआ है, ब्लैक, ब्राउन और पीला। और ये हमारे यहाँ पे देखेंगे ये जो सॉकेट है हमारा प्रेशर स्विच का है और हमारे डोर स्विच का है। इसमें आप लीड स्विच भी हमारी 2 देगी है, 2 तरह की 2 लीड स्विच दी है। इसमें सिंगल लीड स्विच नहीं है, डोर स्विच नहीं है। और ठीक यहाँ पर है ये हमने वायर इसका डायरेक्ट किया है लीड स्विच का, और ये हमारा प्रेशर स्विच का कनेक्टर है। अब मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ कि अगर हमारा लीड स्विच ओपन होगा, कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पे ये ब्लिंक करेगा। अब यहाँ पे मैं इस पीसीबी को चालू कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पीसीबी को चालू कर दिया, अब देख रहे हैं आप किसी भी तरह का कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं ये लीड स्विच का वायर निकाल दूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे अब ये फिर से ऑन किया, स्टार्ट करते ही यहाँ पे आप देखेंगे हमारा लीड स्विच जो है ब्लिंक कर रहा है कि ये हमारा जो मशीन है हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो डोर है, लीड स्विच है, वो प्रॉपर बंद नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद एक एरर आएगा हमारा, ये प्रेशर स्विच का एरर देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने ये प्रेशर स्विच का जो जैक है हमने इसको अलग कर दिया है। अलग करने के बाद अब हम इस पीसीबी को चालू किए हैं। अब हम इसे ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पे डबल ई एरर शो कर रहा है। अगर आपको इस तरह से मशीन में डबल ई एरर शो करेगा तो आपको ये आपका प्रेशर स्विच चेक करना है कि कहीं पे ये हमारा प्रेशर स्विच ख़राब तो नहीं है, वायर तो नहीं इसका ब्रेक है। आपको यहाँ से लेके वायर यहाँ तक पूरा चेक करना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। आज की वीडियो में मैंने आपको इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है कि इस पीसीबी को किस तरह से चेक करना है। बहुत से टेक्नीशियन को कन्फ्यूज़न रहता है कि इसका स्पिन साइकिल चालू क्यों नहीं हो रहा है, डायरेक्ट वॉच ही क्यों चालू हो रहा है। इसे आपको कस्टमाइज्ड मोड पे चलाने के लिए आपको यहाँ के 2 प्रोग्राम ऑफ करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका स्पिन साइकिल चलेगा। अगर आपको समझ में ना आए, वीडियो को फिर से देखें, दोबारा देखें और बैक कर के देखें तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से 2 बटन हमने यूज़ किए हैं। इसमें ये 2 बटन ज़्यादा यूज़ किए हैं, ये एरो से हम कोई भी प्रोग्राम पे जाने के लिए, और ये बीच का बटन दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब ये आपका किसी भी तरह का इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।